दोस्तों नमस्कार। देखिए, आज ये करंट अफेयर्स की चौथी वीडियो है और हम पढ़ेंगे आज जो है कुल 20-22 क्वेश्चन। ठीक है। कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि क्या है? देखने से लग रहा है कि कुछ उपग्रह वगैरह ऐसी चीजें हो। ठीक है। लेकिन कुंभवाणी और कुंभ मंगल ये जो है, महाकुंभ जब प्रयागराज में चल रहा था तो उस समय एफएम रेडियो का नाम था। एफएम रेडियो चैनल थे। क्या थे ये? एफएम रेडियो चैनल। ठीक है। संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया था। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, राजनाथ सिंह ने जो संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया वो लखनऊ में किया था। ठीक है। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी वालों के लिए। लखनऊ। सलखन जीवाश्म पार्क यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर, विश्व विरासत जो धरोहर होती है उसके अस्थायी सूची में शामिल किया है। ठीक है। कौन से जीवाश्म पार्क? सलखन जीवाश्म पार्क। ठीक है। किसने जारी किया? यूनेस्को। आपको पता है कि यूनेस्को 1950 में बनी गई। यूनेस्को कब बनी है? 1945 में बनी है। यूनेस्को 1945 में बनी है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है। तो ये जो है विश्व धरोहर स्थल की सूचियां जारी करती है। ठीक है। उसमें अस्थायी सूची में जो है इसने इसको जो है रखा है सलखन जीवाश्म पार्क को। ये कहाँ पे है? ये सोनभद्र में है। ये कहाँ है ये? सोनभद्र। ठीक है। 2025 के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात कितना है? ठीक है। तो 2025 की जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु जो दर है, मातृ मृत्यु अनुपात है, वो कितना है? तो टोटल 93 है। यानी पिछले जो है वर्षों के अनुपात में देखा जाए तो कमी आई है। ठीक है। अच्छा, एमएमआर जो है कितने बच्चों के होता है? तो जैसे 1 लाख जीवित बच्चों पे, 1 लाख जीवित बच्चों पे कितनी माताएं जो है मृत्यु हो रही है उनको बोला जाता है एमएमआर। ठीक है। यूपी द्वारा मेकांक गंगा, देखिए ये मेकांक नदी है, आपको पता है गंगा भी नदी है। ठीक है। ये तो यूपी द्वारा इस सहयोग के अंतर्गत कौन सी यात्रा जारी की गई? मेकांग गंगा सहयोग के अंतर्गत। ठीक। मेकांग कहाँ की नदी है? आप कमेंट करके बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा पड़ोसी देश है। तो यूपी ने एक यात्रा शुरू की है। कौन सी? बोधि यात्रा। बोधि यात्रा। ठीक है। ब्रह्मोस यूनिट, ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन के लिए अब यूपी में एक कारखाना खोला जाएगा। ठीक है। तो ब्रह्मोस यूनिट यूपी में कहाँ और कितना निवेश किया गया उसको जो है ब्रह्मोस यूनिट को ओपन करने के लिए? तो यूपी में कहाँ खोला जाएगा? तो राजधानी में, लखनऊ। और कितना रुपए निवेश किया गया है? 300 रुपए, सॉरी 300 करोड़ बजट। 300 करोड़ रुपए की बजट है। ठीक है। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? कभी कभी अक्सर जो है नहीं पता होते ही है तो वर्ल्ड बैंक लोग या फिर आईएमएफ जो है टिक कर देते हैं, या फिर डब्ल्यूईएफ भी टिक कर देते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं करता है। ये करता है अंकटाड। ठीक है। अंकटाड करता है। रेलवे द्वारा एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी चलाई गई, उसका नाम क्या है? देखिए, अभी आप देखेंगे पूर्वोत्तर रेलवे जो है, ये मुगल सराय वाला जो जैन है ईसीआर, उसने जो है एशिया की सबसे लंबी गाड़ी चलाई है जिसका नाम रखा गया रुद्रास। ठीक है। क्या नाम रखा गया? रुद्रास। ये 6 मालगाड़ियों को आपस में जोड़ के एक मालगाड़ी बना दिया गया। ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? ये गंज ख्वाजा से लेके मुगल सराय जो दीनदयाल नगर है उसके अगला स्टेशन जो है, आप जाएंगे हावड़ा साइड में तो गंज ख्वाजा पड़ता है। गंज ख्वाजा। गंज ख्वाजा से गढ़वा तक चलाया गया था। ठीक है। भारत का पहला नमो भारत रैपिड ट्रेन किसके बीच चली है? नमो भारत रैपिड ट्रेन। रैपिड ट्रेन आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार, दिल्ली मेरठ के बीच चलाई गई है। दिल्ली मेरठ। अच्छा, सुआव नाला है। सुआव अभी तक नाला था लेकिन अब ये नदी जो है घोषित हो गई है। किसके
आदेश के बाद एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है 2010 में ये बनी थी, ठीक है। ये पर्यावरण संबंधित जो है ट्रिब्यूनल यही है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार यूपी जो गवर्नमेंट है उसने सुआव नाले को एक नदी की सहायक नदी घोषित कर दी। कौन सी नदी? वही नदी है जिसके किनारे गोरखपुर बसा हुआ है, राप्ती नदी, ठीक है। फिर इसको मिटाते हैं तो आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कानपुर में एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस, ठीक है, एरोनॉटिक और डिफेंस स्किलिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। आपको बताना है कि ये किस देश के सहयोग से ऐसा किया जा रहा है। कहाँ हो रहा है? कानपुर में हो रहा है। एरोनॉटिक्स से रिलेटेड है, समझिएगा। अच्छा, किस देश की सहयोग से? फ्रांस। किस देश की सहयोग से? फ्रांस की सहयोग से, याद रखेंगे। भारत का पहला गौ संस्कृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिला में है? भारत का पहला गौ संस्कृति है और ये जो है मथुरा में, ठीक है। अच्छा, मथुरा में आपको पता है बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, पगला बाबा मंदिर, ये सब है। मथुरा जो है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान भी यहीं पे है, याद रखिएगा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। अच्छा, 16वां वित्त आयोग ने यूपी को, ठीक है, जो केंद्र की टैक्स होती है उसमें कितना प्रतिशत देने का जो है वो किया है, आदेश दिया है, या फिर जो है अपना बताया है, ठीक है। 16वां वित्त आयोग ने कितना रिकमेंड किया है कि यूपी को जो केंद्र की टैक्स है उसमें कितना प्रतिशत हिस्सा मिलना चाहिए? तो 70.61%। सर्वाधिक यूपी को ही मिलता है, पता है, 17.61%। यूपी का कौन सा शहर जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया? यानी कि जहां वहां पे जो कूड़ा कचरा होता है उसका 100% वो लोग जो है रिन्यूअल कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि रीयूज कर लेते हैं, उसको गला उला देते हैं या फिर कोई यूज में ले लेते हैं। तो यूपी का वो कौन सा शहर है जो कि जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है? ऐसा तो लखनऊ ही है। फ्यूजियामा पावर सिस्टम ने 1 गीगावाट सोलर सेल प्लांट जो है ठीक है स्थापित करने के लिए अभी साइन किया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा। कौन सा? फ्यूजियामा पावर सिस्टम। अब ये 1 गीगावाट सोलर सेल जो है लगाएगी, वो कहाँ पे लगाएगी? यूपी के किस शहर में? तो गौतम बुद्ध नगर जिला में एक स्टेशन पड़ता है आपका दादरी, दादरी दादरी जगह पे लगाएगी, ठीक है। 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? एक्चुअली में इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है, ठीक है। 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, तो ये हुआ है वाराणसी में, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, नहीं तो ऐसे तो कोई मतलब नहीं था। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर कितने फीट का भगवा ध्वज लहराया गया? देखिए अयोध्या में जो राम मंदिर है उस पे ऊपर जो है भगवा ध्वज है, ठीक है, और वो कितने फीट का है? ऐसे क्वेश्चन पहले के पेपरों में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको लिया है, बाकी और कोई जरूरत नहीं है। 22 फीट, ठीक है। यूपी के किस वाद्य यंत्र को जीआई टैग मिला? देखिए जीआई टैग आपको पता है सबसे पहले भारत में मिला है दार्जिलिंग की चाय को। अभी हाल ही में यूपी के किस वाद्य यंत्र को पूछा जा रहा है? तो मेरठ का बिगुल, मेरठ का बिगुल, यानी ये जो है ना सेना में, ठीक है, सेना के पारंपरिक जो है शौर्य में शामिल होता था मेरठ का बिगुल, ठीक है। वो जो शादी विवाह में भी आप देखते होंगे बिगुल लोग बजाते हैं, वही वाला है। यूपी का 76वां जिला कौन सा बन रहा है? अच्छा, ये अभी प्रस्तावित है, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप जान लीजिएगा। कल्याण सिंह जो पहले के सीएम थे उन्हीं के नाम पे कल्याण सिंह नगर जो है प्रस्तावित है, बुलंदशहर और अलीगढ़ को काट के बनाए जाने की, ठीक है, कल्याण सिंह नगर। अयोध्या में कितने दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो ये सब तो अब ऐसे सवाल जो है कभी पहले पेपरों में पूछे गए हैं यूपी पुलिस वगैरह में, लेकिन अभी आज के दौर में ऐसी संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक नज़र आपके पास होनी चाहिए। 26,17,215, ठीक है, 26,17,215। चलिए अगले जो है वीडियो में हम मिलेंगे तो ये जो आपके अभी जो है मिले हैं पद्म श्री पद्म विभूषण, वो सब जो है कुछ वीडियो पे बात करेंगे और कुछ
राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है? तब तक धन्यवाद।